रमाकांत एक गरीब रिक्शे वाला था। उसका एक बेटा था कृष्णा। रमाकांत अपने बेटे को दुनिया की हर खुशियाँ देना चाहता था। पापा, क्या आप मेरे अगले बर्थडे पर मुझे लैपटॉप दिलवाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर वो तो बहुत महंगा आता है। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इसका बर्थडे आने में अभी 6 महीने बाकी हैं। उस दिन से रोज रमाकांत लैपटॉप के लिए पैसे जमा करने लगा। वो रोज अपनी कमाई से कुछ पैसे अलग कर दिया करता था। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। अब रमाकांत के पास काफी पैसे थे। एक दिन, बेटा, ये पैसे गिनो तो जरा। रमाकांत ने सारे पैसे कृष्णा के सामने रख दिए। इतने सारे पैसे देखकर कृष्णा हैरान था। वो पैसे गिनने लगा। 100, 200, 300, 400, 2000, 100, 2200, 8900 और 9000। पापा, कुल मिलाकर 9000 रुपए हैं। अच्छा है। पर इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये तेरे लैपटॉप के पैसे हैं। 6 महीने से मैं रोज 50-50 रुपए जमा कर रहा था। तूने कहा था ना तुझे लैपटॉप चाहिए, और कल तेरा बर्थडे है, तो कल चलते हैं लैपटॉप लेने। इतने पैसों में लैपटॉप आ जाएगा क्या? मैंने एक दुकान ढूंढ कर रखी है जहां सेकंड हैंड लैपटॉप अच्छे मिल जाते हैं। वहां हमें 9000 में लैपटॉप मिल जाएगा। अरे वाह माँ, सुना तुमने? मेरा लैपटॉप आने वाला है। हाँ हाँ, सुन लिया। आज कृष्णा बहुत खुश था। उसके लैपटॉप की हसरत जल्द ही पूरी होने वाली थी। अगले दिन सुबह सुबह वीना ने अपने बेटे का मुंह मीठा किया। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। थैंक यू पापा। हम लैपटॉप लेने कब जाएंगे? जब तू नहा धोकर तैयार हो जाएगा। वो तो बस मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। ठीक है। कृष्णा बहुत उत्सुक था, इसीलिए वो फटाफट तैयार हो गया और फिर कृष्णा और रमाकांत लैपटॉप खरीदने के लिए चले गए। वो दोनों सेकंड हैंड लैपटॉप की दुकान पर पहुंचे। अंकल, क्या मुझे 9000 रुपए के अंदर कोई लैपटॉप मिल जाएगा? हाँ हाँ जरूर। हमारे पास कई ऐसे लैपटॉप हैं जो 9000 या उससे कम में आते हैं। तुम अपनी पसंद का खुद चुन सकते हो। दुकानदार ने कृष्णा को सारे लैपटॉप्स दिखाना शुरू कर दिया। कृष्णा कंफ्यूज हो गया। पापा, यहाँ तो सारे लैपटॉप अच्छे हैं। वो तो है, तू अपनी पसंद का कोई चुन ले। वो पीछे ग्रे लैपटॉप है। अंकल, वो लैपटॉप कितने का है? वो ग्रे वाला 7000 का है। बस 7000? जी सर, और वो लैपटॉप फुल कंडीशन में है। हमारे यहाँ सारे लैपटॉप्स पर 1 साल की वारंटी भी है। अगर 1 साल के अंदर आपके लैपटॉप में कोई परेशानी आती है तो हम फ्री में लैपटॉप रिपेयर करके देते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। तो आप हमें वो ग्रे वाला लैपटॉप दे दीजिए। ठीक है सर। रमाकांत ने दुकानदार को 7000 रुपए दिए और वो लैपटॉप ले लिया। कृष्णा बहुत खुश था। बचे हुए पैसों से रमाकांत ने कृष्णा के लिए बर्थडे केक और एक नया ड्रेस भी खरीदा। कृष्णा बहुत खुश था। दोनों घर पहुँचे। माँ देखो, मेरा नया लैपटॉप, नई टी शर्ट और नई जीन्स, और तो और पापा ने बर्थडे केक भी खरीदा है। इतना सब? अरे वीना, इसका लैपटॉप 7000 का आया। बचे हुए पैसों से मैंने इसके लिए एक जोड़ी कपड़े और केक ले लिए। अब भी 1000 रुपए बचे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा बेटा खुश है, यही काफी है। कृष्णा ने वो लैपटॉप ऑन किया। उसके माँ बाप उसके पास ही थे। कृष्णा ने म्यूजिक प्ले किया। माँ सुनो, इस पे तो गाने भी सुन सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। तो खुश है ना? हमारे लिए यही काफी है। कृष्णा अपना लैपटॉप चलाता रहा और उसके मम्मी पापा अपने अपने कामों में उलझ गए। कुछ देर बाद कृष्णा का दोस्त मुन्ना उसका लैपटॉप देखने आया। अरे वाह, तेरा लैपटॉप आ गया? हाँ, आज ही आया है, तू भी देख। कृष्णा के दोस्त ने वो लैपटॉप देखा और वो भी खुश था। काश मेरे पास भी ऐसा लैपटॉप होता। और झट से मुन्ना के हाथ में
हूबहू वैसा ही लैपटॉप आ गया। सभी लोग चौंक गए। कृष्णा के मम्मी पापा वहाँ आए। ये कहाँ से आया? पता नहीं अंकल, मैंने तो बस यूं ही कहा था कि काश मेरे पास भी ऐसा ही एक लैपटॉप होता। मुन्ना के पास एक और लैपटॉप आ गया। सब लोग समझ गए कि जरूर वो लैपटॉप जादुई लैपटॉप है। कुछ और मंगाते हैं। काश मेरे पास सोने के झुमके होते। वीना के हाथों में सोने के झुमके आ गए। सबको यकीन हो गया कि जरूर कृष्णा का लैपटॉप जादुई लैपटॉप है। फिर क्या, सभी ने अपनी इच्छा अनुसार लैपटॉप से चीजें मांगनी शुरू कर दी और वो आती गई। सोना, पैसे, घर, गाड़ी, सब कुछ। रमाकांत का परिवार रातों रात अमीर बन गया। अब रमाकांत का परिवार एक बड़े आलीशान घर में रहता था। पापा, हमें अपने जादुई लैपटॉप को चोरी से बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। पर क्या? मेरे पास एक आइडिया है। कृष्णा लैपटॉप के पास गया। काश मेरे पास ऐसे और 100 लैपटॉप होते। और तुरंत कृष्णा के सामने 100 लैपटॉप का ढेर लग गया। इन सारे लैपटॉप में जादुई लैपटॉप कौन सा है ये बस हमें ही पता है। अब कोई इसे चोरी नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों बाद कृष्णा के जादुई लैपटॉप की बात शहर के बाहर फैल गई और एक चोर ने लैपटॉप चोरी करने की योजना बनाई। वो रात के अंधेरे में कृष्णा के घर में घुसा। वो उस कमरे में गया जहाँ लैपटॉप ही लैपटॉप थे। अरे ये क्या, इतने सारे लैपटॉप, इनमें से असली जादुई लैपटॉप कौन सा है? मुझे इच्छा मांग कर देखनी चाहिए। चोर ने एक लैपटॉप उठाया और बोला, मुझे एक सोने का सिक्का चाहिए। वो एक लैपटॉप रखता और दूसरा उठाता और यही बोलता। ऐसा करते करते उसने कई लैपटॉप्स जांच कर लिए। वो परेशान हो गया। सुबह होने वाली थी। लगता है इनमें वो लैपटॉप है ही नहीं। जरूर उस जादुई लैपटॉप को कहीं और छुपाया गया है। ये सोचकर चोर वापस चला गया। अगले दिन कृष्णा और रमाकांत लैपटॉप्स के रूम के अंदर गए। वहाँ का ये हाल देखकर वो समझ गए कि रात में कोई जरूर आया था। कृष्णा ने असली जादुई लैपटॉप उठाया और मुस्कुराने लगा। मैंने कहा था ना पापा कि कोई मेरा जादुई लैपटॉप चोरी नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि तू बहुत समझदार है। आज कृष्णा की समझदारी की वजह से कृष्णा का जादुई लैपटॉप सुरक्षित था। पैसे देने वाला प्रिंटर। एक कस्बे में रोहन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। आज तो कितनी देर तक कंप्यूटर में घुसा रहेगा? मम्मी, इससे कहो कि कंप्यूटर मुझे चलाने दे। पूरा दिन हो गया है, ये कंप्यूटर का पीछा ही नहीं छोड़ता। मम्मी, मैं अपने स्कूल का असाइनमेंट टाइप कर रहा हूँ। कल मुझे स्कूल में सबमिट करना है। रात के 10 बज गए हैं, प्रिंट कहाँ से निकलवाएगा? अरे नहीं, क्या 10 बज गए? मुझे ध्यान ही नहीं रहा। रोहन तुरंत अपना असाइनमेंट पेन ड्राइव में लेकर मार्केट की तरफ भागा, लेकिन सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं। अगले दिन सुबह भी रोशन ने प्रिंट निकलवाने के लिए दुकान ढूंढी, लेकिन सुबह सुबह कोई दुकान खुली नहीं थी। आखिरकार रोहन बिना असाइनमेंट के ही स्कूल पहुंच गया। तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है रोहन? मैम, मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया था, लेकिन प्रिंट नहीं निकलवा पाया। मैडम, ये झूठ बोल रहा है। पिछली बार भी इसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। चुप रहो गौरव, तुमसे किसी ने नहीं कहा बीच में बोलने को। रोहन, अगर तुम असाइनमेंट नहीं लाए हो तो तुम्हें सोशल साइंस में 0 मार्क्स मिलेंगे। रोहन जब घर लौट रहा था तो उसके क्लास का एक लड़का गौरव उसकी मजाक बनाने लगा। ओ रोहन, फेलियर गधेड़ू, सोशल साइंस में 0 बटे सन्नाटा मिला। कैसा लग रहा है तुझे? बेचारा गरीब, इसके पास प्रिंटर भी नहीं है। रोहन उस दिन रोता हुआ घर पहुंचा और अपनी माँ से बोला, इतनी मुश्किल से तो पैसे जोड़ जोड़ कर मैंने तुम दोनों के लिए कंप्यूटर खरीदा। अब प्रिंटर के पैसे नहीं है मेरे पास। तुम लोग समझते क्यों नहीं? हम गरीब लोग हैं,
नहीं उठा सकते प्रिंटर का खर्चा। तुम्हारे पिताजी तो बस हमें अकेला छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम दोनों का क्या होगा। अगले दिन रोहन जब स्कूल जा रहा था तो गौरव फिर उसे रास्ते में मिल गया। ये देख रोहन भिखारी, मेरे पास कलर प्रिंटर है। मैंने स्पाइडरमैन का फोटो निकाला है, जरा बता तो कैसा लग रहा है। मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे नहीं बोलना चाहता। क्यों क्या हुआ? तेरे पिताजी ने मना किया है क्या? ओहो, मैं तो भूल ही गया। तेरे पिताजी तो जब तू छोटा था तो तुझे छोड़कर भाग गए थे। रोहन को गौरव की बातें सहन करना बहुत मुश्किल होता। रोहन ने निर्णय किया कि वो किसी भी तरह अपने लिए एक प्रिंटर का इंतजाम करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रोहन उस दिन स्कूल से लौटकर घर नहीं गया। उसने बस पकड़ी और शहर चला गया। शहर में प्रिंटर की कई दुकानें थीं। पैसों का इंतजाम तो शायद कभी नहीं हो पाएगा। इस दुकान पर इतने सारे प्रिंटर रखे हैं, किसी तरह अगर मैं एक प्रिंटर चुरा लूं तो काम बन जाएगा। फिर मैं भी स्पाइडरमैन का प्रिंट निकालकर उस गौरव को दिखाऊंगा और वो मेरा कभी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। रोहन प्रिंटर देखने के बहाने दुकान में घुसा। जब उसने देखा कि दुकानदार की नजर उस पर नहीं है, तो उसने एक प्रिंटर उठाया और चुपचाप अपने बैग में डाल लिया। रोहन को नहीं पता था कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अंदर सिक्योरिटी रूम में गार्ड ने रोहन को बैग में प्रिंटर डालते हुए देख लिया था। उसने जाकर सारी बात दुकानदार को बताई और रोहन रंगे हाथों पकड़ा गया। दुकानदार ने रोहन के कई थप्पड़ लगाए। मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भेजता हूँ। नहीं अंकल जी, मुझे जेल मत भेजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। रोहन अपना हाथ छुड़ाकर दुकान से भाग गया। वो काफी देर तक लगातार दौड़ता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं दुकानदार उसके पीछे ना आ जाए। दौड़ते दौड़ते उसके पैर में ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। एक बूढ़े आदमी ने उसे उठाया। क्या हुआ नौजवान, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या मतलब मेरे रोने से? तुम क्या कर लोगे? शायद मैं कुछ ना कर पाऊं, फिर भी अगर तुम मुझे अपनी तकलीफ बताओगे तो थोड़ा हल्का महसूस करोगे। रोहन ने सारी बात बूढ़े आदमी को बता दी। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें एक प्रिंटर चाहिए, चलो मेरे साथ। बूढ़ा आदमी रोहन को नदी किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले गया और उसने रोहन को एक प्रिंटर दिया। आप कौन हैं और आपके पास इतना शानदार प्रिंटर कहां से आया? ये सब पूछना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें प्रिंटर चाहिए था और मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम इसे लेकर सीधे अपने घर जाओ। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा। उसने प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ा और एक प्रिंट निकालना चाहा, लेकिन प्रिंटर से कागज के प्रिंट की जगह नोट निकलने लगे। रोहन, इस प्रिंटर से तो पैसे निकल रहे हैं। शायद कोई गड़बड़ हो गई होगी, दोबारा कमांड देता हूँ। रोहन ने दोबारा प्रिंट की कमांड की थी, तो फिर प्रिंटर से पैसे कैसे निकले? लगता है ये प्रिंटर पैसे देता है। रोहन ने प्रिंटर से कुछ हजार रुपए निकाले और अगले दिन उसी प्रिंटर की दुकान पर पहुंचा जिस पर वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। कल मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज मैं प्रिंटर चुराने नहीं बल्कि खरीदने आया हूँ। ये लीजिए पैसे और मुझे सबसे लेटेस्ट प्रिंटर दे दीजिए। रोहन प्रिंटर लेकर घर पहुंचा और अगले दिन उसने गौरव को स्पाइडरमैन का प्रिंट दिखाया। ये देख गौरव, शायद तेरे प्रिंटर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी मेरे प्रिंटर की है। गौरव रोहन की शक्ल देखता रह गया। इस गरीब के पास इतना महंगा प्रिंटर आया कहाँ से? उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई
तो गौरव ने रोहन का पीछा किया। वो रोहन के घर के पीछे छुप गया और घर से आ रही सारी आवाजें सुनने लगा। रोहन, जिस आदमी ने तुम्हें ये पैसे देने वाला प्रिंटर दिया है, एक बार तुम्हें उसे जाकर थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम भी मेरे साथ चलो। रोहन अपनी बहन को लेकर नदी किनारे चला गया। रोहन की माँ बाहर काम करने गई हुई थी। घर में कोई नहीं था। ये मौका देखकर गौरव रोहन के घर घुस गया और उसने सोना देने वाला प्रिंटर चुरा लिया और अपने घर ले गया। अब मैं ढेर सारे नोट निकालूंगा, 1 लाख वाला मोबाइल खरीदूंगा, 3D टीवी खरीदूंगा, अपने लिए बुलेट मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ढेर सारे चश्मे खरीदूंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा, क्योंकि अब पैसों की कोई टेंशन नहीं। गौरव ने जैसे ही पैसे देने वाले प्रिंटर में प्रिंट की कमांड दी, प्रिंटर से पैसे नहीं निकले बल्कि ढेर सारी सुइयां निकली और गौरव की तरफ आने लगी। अरे कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! 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 सारी सुइयां गौरव के पिछवाड़े में घुस गईं। हाँ, मम्मी, मर गया मैं! बचाओ! बचाओ!